नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक ही मंच पर रो पड़े। वो जनता को संबोधित कर रहे थे, दलित समाज के बारे में बात कर रहे थे और खासकर रायबरेली की घटना का जिक्र कर रहे थे। और यही बातें करते करते, जनता को संबोधित करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी चश्मा उतारते हैं, आंसू पोंछते हैं और फिर से जनता को संबोधित करने लगते हैं। दरअसल प्रयागराज में सम्मेलन के वक्त चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया, तब ये पूरी घटना होती है। और इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर थे, प्रयागराज पहुंचे थे, तब उनसे मायावती को लेकर सवाल किया गया था और उस वक्त भी उन्होंने मायावती का पलटवार किया। साथ ही रोहिणी घावरी को लेकर भी जो उन पर आरोप लग रहे थे उसका भी जवाब दिया है। एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको वो वाकया बता देते हैं जब चंद्रशेखर आजाद अचानक से रो पड़े थे। दरअसल रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये खबर बहुत वायरल होती है और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, मैं अभी पीड़ा में हूं और अपनी भावना को नहीं रोक पा रहा हूं। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूं और मैंने वीडियो में आपका कान पकड़े हुए देखे थे तो वो दृश्य चीख चीख कर मेरी आंखों में आता है। उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि ये सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाएंगे, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता था। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। इसमें सच्चाई नहीं हो सकती। क्या कभी जालिम किसी गरीब का हमदर्द हो सकता है? ये सवाल पूछते हुए अचानक से ही चंद्रशेखर आजाद रो पड़ते हैं। अपनी बातें कहते कहते वो अचानक से ही रो पड़ते हैं। इसके बाद वो अपने जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं उस वक्त भी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से दलित समाज के साथ अक्सर अन्याय होता रहता है। आप उनका ये बयान भी सुनिए। देखिए, किसने क्या कहा है इसका जवाब वही दे सकता है, लेकिन हाँ, जाति के आधार पर मारा जरूर जा रहा है। जाति पूछ के मारा जा रहा है, जाति बता के मारा जा रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कमजोर वर्गों के हाथ में शासन सत्ता नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ जब 9 अक्टूबर को मायावती ने लखनऊ में रैली की थी, बड़ी संख्या में रैली हुई थी और वहां पर मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमको खत्म करने की या मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ऐसी बातें जब वो कहती हैं, इसी के इर्द गिर्द जब वो बात कहती हैं तो इसको लेकर चंद्रशेखर से एयरपोर्ट पर सवाल किया जाता है। इसके जवाब में वो बताते हैं कि मायावती के अंदर पता नहीं क्या डर भरा हुआ है, वो डर रही हैं। ऐसी बात कहते हुए चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। आप उनका वो पूरा बयान सुनिए। हम उनका सम्मान करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आता है कि उनके ऊपर जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूँगा कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, उनकी नई ताकत के रूप में आजाद समाज पार्टी में। तो दोस्तों, चंद्रशेखर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें डराया जा रहा है और उन्हें क्यों डराया जा रहा है इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। हालांकि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें दलित समाज और बाकी सब समाज के बारे में बात करनी चाहिए। ये सारी बातें वो कहते हैं और उनकी बातों का पलटवार करते हैं। दरअसल जब 9 अक्टूबर को रैली हुई थी उस वक्त मायावती के निशाने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कम और अखिलेश यादव की सरकार ज्यादा रही थी। और इसी बीच वो ये भी कहती हैं कि मैं उनकी सरकार के आभारी हूँ। ये सारे बयान जब मायावती की तरफ से दिए जाते हैं तो इसी को लेकर चंद्रशेखर से भी सवाल किया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारे जो नेता हैं वो बार बार इसको लेकर टिप्पणियां कर रहे थे। इसी पर वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें डराया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बात जानने वाली ये है कि मायावती अब फुल फ्लैज उत्तर प्रदेश में उतरने वाली हैं, बड़े बड़े काम करने वाली हैं, रैलियां करने वाली हैं और सत्ता से सत्ता में वापस आने की जो पूरी कवायद है वो करने वाली है। इसको लेकर उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ उनसे रोहिणी घावरी को लेकर भी सवाल किया जाता है। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में काफी पुराना विवाद रहा है और बार बार रोहिणी उन पर आरोप लगाती रहती हैं। एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करके वो आरोप लगाती रहती हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर को काफी बुरा भला भी बोलती रहती हैं। खासतौर से उन पर यौन उत्पीड़न और बाकी सारे आरोप लगाए गए हैं। चंद्रशेखर अब तक इन सब बातों पर हमेशा चुप रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इससे बेकार में अगर वापसी में जवाब देते हैं तो इसकी वजह से उन्हीं की इमेज को दिक्कत हो सकती है, बेकार में सामने वाले को फुटेज मिलेगी और बाकी सारी चीजें। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी बार बार आरोप लगाती रहती हैं। अभी तक उन्होंने कभी उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने एक जवाब दिया है और एक ही जवाब में उन्होंने अपनी बात पूरी भी कर दी है। सबसे पहले आप उनका जवाब सुनिए। राजनीति करेंगे तो हर तरह के आरोप के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो दोस्तों चंद्रशेखर कहते हैं कि जब राजनीति में आओ तो आरोप लगते ही हैं। वो सीधे मुस्कुराते हुए इस बात को कहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आरोप लगना लाजमी है। यानी कि उन्होंने रोहिणी के आरोपों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया है और कहा है कि इस तरीके के आरोप तो लगते रहते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, राजनीति में आए हैं, तो आरोप लगना लाजमी है और यही चीजें हो भी रही हैं। यानी कि रोहिणी जिस तरीके से बार बार चंद्रशेखर के खिलाफ माहौल बना रही थी, उसको उन्होंने एक ही शब्द से हटा दिया है और कह दिया है कि ये सारे आरोप तो लगते रहते हैं। और खासतौर से मुस्कुराते हुए ये बात कही है जिसका असर खास तौर से पड़ने वाला है, क्योंकि बार बार चंद्रशेखर से भी इसको लेकर सवाल किया जा रहा था। कई लोग सोशल मीडिया पर भी ये बातें कह रहे थे कि आखिर वो जवाब क्यों नहीं देते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये जवाब दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो आरोप तो लगते रहते हैं। हम जो आरोप लगा रहे हैं वो उन आरोपों की जो पुष्टि है वो करें, उसे सिद्ध करें। इसको लेकर चंद्रशेखर कुछ नहीं करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से वो मंच पर भावुक हुए, इसका जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और कई लोग इन बातों को कह भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जहां पर एक तरफ अगर देखा जाए तो रायबरेली में युवक को पीट दिया जाता है, जातियां बताकर मारा जा रहा है, जाति देखकर मारा जा रहा है, इसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है और इसी के खिलाफ चंद्रशेखर अपनी लड़ाई को तैयार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।